बोल रहा है 31, जीवन लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस 15,000 इक्विटी शेयर 100 ईच। तो लेआउट बना लेने से अभी आप एक बात तो समझ में आ गया, लेआउट इज एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, एवरीथिंग। आपको फिर से सवाल पढ़ना ही नहीं पड़ता है। टेबल 25 एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट 50, यानी 40 प्लस 10 75 हो गया, तो 25 और 10 35 बच गया है। लिख भी दिया है फर्स्ट एंड फाइनल, लिखा है ना। तो फर्स्ट एंड फाइनल लिख दिया, तो हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल ही लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग खाली लिखते फाइनल को। एप्लीकेशंस वी आर रिसीव्ड 15,500 रिसीव्ड हुआ, एंड एप्लीकेशन मनी फॉर 500 शेयर्स वाज रिफंडेड। इसमें से रिफंड होगी, ठीक है। अलॉटमेंट एज मेड इन फुल ऑन ऑल अदर एप्लीकेशंस, यानी 15,000 बच गया, 15,000 को 15,000 शेयर दे दिए। ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। अब यहां पर जरा ध्यान देना है, हम देख रहे हैं आपके लिए अलग अलग यहां पर क्या है यूज कर रहे हैं। फाइनल कॉल में 200 शेयर ने पैसा नहीं दिया, विच वे आर फॉरफिटेड आफ्टर नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी, यानी यहां तक दिया, ये सिर्फ नहीं दे रहा। उसमें से 150 शेयर हम लोग कितना करके इशू कर रहे हैं, 105, यानी 100 का शेयर 105 में करेंगे। आप बोलेंगे सर 110 का शेयर, अरे 10 को तो हमेशा आप इग्नोर पे रखिए, शेयर का फेस वैल्यू के बारे में बात हो रहा है। तो इस बार हम लोग कम में नहीं बेच रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ज्यादा में बेच रहे हैं, तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। अब पहले हम एक एक करके इसको ठीक करेंगे, फिर आपसे हम क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं, और क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है अब, ठीक है। सुनो, यहां पर बैंक अकाउंट होगा, हाँ या ना? थोड़ा जोर से सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ ठीक है। यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, होगा, ठीक है। यहां कॉल सीनियर होगा, यहां तक ठीक कर दिए। अब यहां बताइए, जो शेयर को फॉरफीचर कर रहे हैं, यहां पर प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो क्या यहां प्रीमियम लिखेंगे? मुंडी हिलाने से नहीं होगा, हाँ या ना? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जिस शेयर को फॉरफीचर कर रहे हैं उसने प्रीमियम का पैसा दिया है, इतना तो समझें, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, याद होगा आपको, कि फॉरफीचर का अमाउंट हम लोग अगर जान जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप बताइए फॉरफिटेड अमाउंट कितना हुआ? 13,000, मतलब 200 इंटू 75, 200 इंटू 75, अच्छा 65। ओ, मतलब 100 में 35 नहीं दिया तो 65 दिया, या यूं बोलिए ये दोनों दिया तो 50 और 25 75 हुआ, 75 हुआ। आउट ऑफ 75 10 इज द प्रीमियम, सो 65 is paid by this shareholder as face value। तो अब यहां पर होगा 13,000, हाँ, तो यहां 13,000 लिख दें, बस। बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। अब एवरीथिंग इज सेटल्ड, सब कुछ सेटल्ड होगी, तो हम खाली अमाउंट बिठाएंगे। कैसे बिठाएंगे भाई? तो पहले 15,500 इंटू 25, उसमें से ये गया, फिर सारा काम ये दोनों के ऊपर नहीं होगा, इसके ऊपर होगा ना। तो अब आप में से जिसका इच्छा है 15,500 इंटू 25, 387,500, जितना बेचना चाहते थे, कितना बेचना चाहते थे? 15,000, 15,000 इंटू 25, और कितना आएगा ऊपर में?
3,75,000, 12,000। क्योंकि अलॉटमेंट में कोई झमेला नहीं हुआ है, रिफंड करने के बाद अब सारा काम 15,000 के ऊपर होगा, तो 15,000 इंटू 50, 15,000 into 40 and 10. Why? This 50 allotment money is divided into two parts. 10 is the premium and 40 is the part payment of equity share. तो यहां जाएगा 6 लाख और यहां जाएगा 1.5 लाख। यहां पूरा पैसा दिया है अगेन 15,000 into 35, 5,25,000। यहां पर बात समझने का है कि आउट ऑफ 15,000 शेयर होल्डर, 200 शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे हिज फाइनल कॉल मनी, तो 200 इंटू 35, 7,000। 15,000 में 200 लोग नहीं दिया, 14,800 लोग दिया। भाई हम कितना शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं? यस, आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। 200। कितना? 200। तो 200 इंटू शेयर का जो दाम है 100, क्योंकि फाइनल, यहां पर भी समझिएगा, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर कर रहे हैं। अभी आगे आप देखेंगे कि बीच में ही करते हैं। तो 200 इंटू 100, 30,000। कॉल सिनेरियर यहां पर 7,000 दिख रहा है, तो भाई ये तो हम पहले से ले और हम लोग हो गए खुश कि यहां तक हो गया सही। इसके बाद 2 है जिसको अभी आपको समझना है। तो यहां पर बोल रहा है कि इसमें से 150 शेयर को बेच रहे हैं। कितना करके बेच रहे हैं? 105। भाई कम में थोड़ा ना बेच रहे हैं। 150 इंटू 100 और यह 750 हुआ, 150 इंटू 5। तो इस बार एक नया चीज सीखने को मिला। वन थिंग इज न्यू फॉर यू। जब हम रीइश्यू कर रहे हैं, देन शेयर रीइश्यू हो रहा है 105 में, फेस वैल्यू 100, 5 ज्यादा पे कर रहे हैं, तो इट इज ट्रीटेड एज प्रीमियम और इसको प्रीमियम में लिखे। कम में बेचते हैं तो यहां जो लॉस होता है उसको शेयर फॉरफिटेड से हम लोग यहां पर कवर कर लेते हैं, बट कोई दिक्कत का बात। तो क्या पूरा 13,000 यहां आएगा? आता। अगर पूरा 200 का 200 बेचते तो अभी नहीं आएगा। अगर हम 150 बेचे हैं तो 13,000 में प्रपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर होगा फॉरफिटेड में। तो हमको निकालना पड़ेगा अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 150 शेयर। 13,000 रुपया 200 शेयर के ऊपर, तो 150 शेयर के ऊपर कितना? 9750। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी उस्तादी कर सकते हैं। वो बोलेंगे सर इतना करने का दरकार क्या है? तो बोलो क्या करें? सर 150 शेयर इंटू 65 करने से नहीं होगा। मैंने कभी बोला कि नहीं होगा? भाई मैथ है, एंड मैथ कैन बी सॉल्व्ड इन वेरियस वे। अगर आपके दिमाग में यह आया कि 200 इंटू 65, तो भाई 150 इंटू 65, यहां पर अगर 150 करते तो यहां अमाउंट होता 9750। तो 9750 में से यहां तो कुछ घाटा नहीं लगा दिस टाइम। तो भाई कुछ भी तो यहां घाटा नहीं लगा, तो फुल अमाउंट 9750 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो उम्मीद करते हैं 31 भी समझ में आया होगा। मिटा दें?